और अब रुक कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में पहुंचे खतरनाक प्रदूषण के स्तर की। तो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है प्रदूषण। आनंद विहार में 675 प्रदूषण पहुंच गया है। आईटीआई जहांगीरपुरी में 531, गाजियाबाद के लोनी में 305, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 300 के पार एक्यूआई जिसे अत्यधिक गंभीर माना जा रहा है। 631 का स्तर आनंद विहार के इलाके में पहुंच गया है। ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर बस अड्डा है और यहाँ पर अक्सर बहुत सारी आवाजाही भी रहती है। और यहाँ पर स्थिति 631 के चलते स्मॉग की हालत आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इस वक्त इसमें सांस लेना दूभर है। दिल्ली में रहने वाले या एनसीआर में रहने वाले कई बाशिंदों की तबीयत इस स्मॉग के चलते ख़राब होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये स्मॉग दिल्ली एनसीआर को ही क्यों घेरता है। अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महेंद्र माही नोएडा से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिल चौधरी का मैं रुख कर लेता हूं जो गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। अनिल, आनंद विहार इलाके में जो सटा हुआ है गाजियाबाद से, वहां पर 631 का एक्यूआई का मतलब वहां पर हवा नहीं केवल जहर है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से आसपास के वातावरण में जहर घुलता जा रहा है, जरूरत है तो एक्शन लेने की। हालांकि ग्रेड 2 लेवल भी आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है। हालांकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारियों को काम करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेड फर्स्ट में जो अनदेखी देखी गई, लोगों की जो अधिकारी हैं वो मौके पर जाकर कोई काम नहीं करता और तमाम जो लापरवाहियां हैं वो देखी गई। आज यही सिचुएशन लगातार अब खतरनाक स्थिति में पहुंचती जा रही है। जैसे कि अब बात की जाए दिल्ली से सटा हुआ बिल्कुल लोनी का जो इलाका है, जो गाजियाबाद का लोनी का इलाका है, वहां पर 310 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये दम घोटू हवा किस तरीके से अब आम जनता को परेशान कर रही है। और तस्वीरें भी कुछ अलग सी आज दिखाई दी हैं। इस वक्त धूप निकली हुई है, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं जो सूर्य देवता है वो निकले हुए हैं, पर जो आसपास की जो इमारतें आपको दिख रही होंगी वो बिल्कुल धुंधली सी दिखाई दे रही होंगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। हालांकि अधिकारी तमाम बात कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं कि हम इस पर काम करेंगे और अब ग्रेड के नियम लागू कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। और फिर अब जमीनी स्तर पर क्या देखा जाएगा वो आने वाले वक्त में बताएगा। हालांकि ग्रेड 2 के लेवल लागू कर दिया है। जो डीजल के जो जनरेटर है उन पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है और जो आगे की प्लानिंग पूरी तैयार की जा रही है, किस तरीके से ग्रेड 2 के जो नियम है वो लागू किए जाने हैं। क्योंकि गाजियाबाद में भी अब एक बैठक की थोड़ी बहुत देर बाद में ही की जाएगी और ये डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से टीम गठित की जाए और कहां किस तरीके से प्लानिंग बद्ध जाकर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाई जाए। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर किस तरीके से क्विक एक्शन लिया जाए। तस्वीरें अपने आप में बयां आज की कर रही हैं। धुंध सी छाई हुई है आसपास के वातावरण में। तो तस्वीरें जिस तरीके से मैंने दिखाई, जो लोग जहां भी जा रहे हैं तो अपना विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बेहद खतरा अब मंडरा रहा है। जो आसपास का वातावरण ठीक है अनिल, हम देख पा रहे हैं स्मोक की चादर है, पॉल्यूशन की चादर दिख रही है और लोग यहाँ पर हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे संवाददाता जो हैं वो मास्क लगा के अगर रिपोर्ट करें तो उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सेहत पर तो आपके भी असर डाल रहा है पॉल्यूशन। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेड 2 को लागू कर दिया गया है। तस्वीरें आप दिल्ली एनसीआर की आप देख सकते हैं। सुबह सवेरे की तस्वीरें बता रही हैं ये धुंधलका या फॉग नहीं, ये स्मॉग है जिसमें कि पॉल्यूशन की चादर लिपटी हुई और उसके चलते लोगों की सांसों में घुलता जहर, हो रही परेशानी, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत, थोड़ा सा चलने पे भी सांस फूलना, ये सब इस पॉल्यूशन की वजह से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्रेड 2 आज से लागू हो गया है। अब जनरेटर के ऊपर पाबंदी हो गई है, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके चलते आज से पार्किंग बढ़ेगी तो लोग अपने निजी वाहनों को लाना थोड़ा कम करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, बसों का, ईवी का, या फिर लोग
मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब, ग्रैब 2 लागू। जैसा आप बड़ी खबर देख पा रहे हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान शुरू। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। लेकिन तुलनात्मक अगर देखा जाए तो ये स्थिति चंडीगढ़ में नहीं है, ये स्थिति जम्मू में नहीं है, यही स्मॉग का लेवल जयपुर में नहीं मिलेगा, यही स्मॉग का लेवल देहरादून में नहीं मिलेगा, यही लखनऊ में नहीं मिलेगा या भोपाल में नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी वजह हैं जो इसके पीछे कारक हैं और उनके पीछे काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वाहनों के चलते हो रहा प्रदूषण केवल 17% है। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में सामने आया जो कि टेरी, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर ने मिलकर बनाई थी, और 17% अगर वाहनों से प्रदूषण है तो बड़ा सवाल यह है कि बाकी प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है। महेंद्र माई नोएडा से हैं, आरजू दिल्ली से इस वक्त। आरजू का रुख कर लेते हैं। आरजू, जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो कहती हैं वाहनों के चलते प्रदूषण 17% हो रहा है। ये पिछले साल दिसंबर की ही रिपोर्ट है जो टेरी की बनाई हुई रिपोर्ट है आईआईटी कानपुर आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। अभी जो हालात हैं इन्हें सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? 631 का लेवल एक्यूआई का ये बताता है कि आनंद विहार इलाके में हवा नहीं जहर है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार एक्यूआई जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। पिछले हफ्ते जो हम देख रहे थे जो एक्यूआई 200 के करीब था वो अब चढ़कर लगभग 300 के ऊपर जो है वो पहुंच गया है। हॉटस्पॉट्स जो है लगभग 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर एक्यूआई जो है वो 350 के ऊपर पहुंच गया, यानी कि 400 के करीब पहुंचने वाला है। और इन्हीं सबको देखते हुए ग्रैब स्टेज 2 जो है वो भी देश की राजधानी दिल्ली में अब लागू कर दी गई है, और जिसमें अगर बात करें क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो देखिए जो डीजल से जो जनरेटर चलता था उस पर बैन जो है वो लग जाएगा। इसी के साथ ही पार्किंग फीस जो है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक व्हीकल पर शिफ्ट कर जाए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन जो है देखने को मिलेगा। फायरवुड का इस्तेमाल बैन हो जाएगा, जो कोयला लोग खुले में जलाते हैं उस पर रोक जो है और रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें तो देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएं तो इस वक्त क्या आप इंडिया गेट की भी अगर हालत देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से एकदम धुंधला इंडिया गेट जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। धुंध जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है, और कुछ इसी तरीके के हालात जो हैं अभी से कुछ देर तक रहेंगे। और अगर बात करें तो आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए अभी सर्दियां आई नहीं है और अगर आप देखेंगे तो धूप जो है वो यहाँ पर खिली हुई है, उसके बावजूद भी धुंध जो है वो देखी जा रही है। दूसरी तरफ की भी अगर तस्वीर दिखाएं, ये कर्तव्य पथ है और यहाँ की भी तस्वीर दिखाएं तो देखिए राष्ट्रपति भवन जो है वो साफ दिखता है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है सामने कुछ है ही नहीं, लेकिन एकदम धुंध जो है वो देखी जा रही है। तो ये असर है जो पॉल्यूशन का देखने को मिल रहा है, और सिर्फ राजधानी में देखने को नहीं मिल रहा है बल्कि इसका असर जो है वो लोगों पर हो रहा है। वहीं एक्यूआई जो है लगातार बढ़ रहा है, और इन्हीं सबको देखते हुए अगर बात करें तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से कल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो है वो एक बार फिर से शुरू किया गया। और आपने जिस तरीके से जिक्र किया सिर्फ 17% जो है वो वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है वो होता है, लेकिन इसकी और कई सारे ऐसी चीजें हैं। लाइक अगर बात करें तो स्टबल बर्निंग है, फायर क्रैकर्स भी कह सकते हैं, पटाखों को भी कहा जा सकता है। तमाम ऐसी वजहें हैं जिनका जो धूल है साफ तौर पर उसका भी बहुत बड़ा योगदान जो है वो पॉल्यूशन में देखने को मिलता है। सड़कें टूटी पड़ी हैं जगह जगह पर, फिलहाल बात की जा रही है क्योंकि अब सभी मंत्री जो हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब युद्ध स्तर पर काम जो है वो किया जा रहा है। और इस तरीके से अटैम्प्ट जो है वो बीजेपी ने किया था ताकि दिल्ली में काम ना हो सके। तो फिलहाल राजनीति तो देखने को मिल रही है, लेकिन क्या कुछ काम देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ काम देखने को मिलता है देखने वाली बात होगी। इंडिया गेट से हमारी सहयोगी आरजू दिखा रही थी तस्वीरें, और ये तस्वीरों में लोग भी वहां पर दिख रहे हैं। दरअसल लोग होते ही हैं वहां पर, लेकिन जब एक्यूआई इस हद तक हो जाए तो लोग बहुत कम दिखना वहां शुरू हो जाते हैं, जो तस्वीरें भी बता रही हैं। महेंद्र माई का रुख करूंगा, नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका ये भी है। महेंद्र, नोएडा की क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ भी हालात काफी खराब हो चुके हैं। नोएडा में अगर एक्यूआई की बात करें तो 280 दर्ज किया गया है, और ग्रेटर नोएडा की बात करें
जो 330 दर्ज किया गया, क्योंकि ग्रैब स्क्वाड एक तरीके से नाकाम साबित हुआ। ग्रैब 2 लगाना पड़ा, मगर ग्रैब 2 लगाने, ग्रैब 3 लगाने, जब तक धरातल पर काम नहीं होगा तो पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए राजीव, मैं आप 24 घंटे काम करते हैं, पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग, हर अधिकारी 24 घंटे काम करता है और 12 महीने काम करता है, मगर बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चाहे एनजीटी की बात करें, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, केवल नोटिस करते हैं कि कौन पॉल्यूशन फैला रहा है, कौन ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट कर रहा है जिससे पॉल्यूशन फैला है। वो केवल अक्टूबर नवंबर में काम करते हैं, यानी कि 12 महीने में केवल वो 1 महीना काम करते हैं, मगर सैलरी वो पूरे 12 महीने की उठाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही के कारण दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं जहरीली हवा ले रहे हैं। देखिए सुबह का वक्त है, सूर्य देवता दर्शन दे चुका, मगर उसके बावजूद भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए धुंधलापन आपको नजर आएगा। ये तस्वीर नोएडा की है और देखिए किस तरीके से आप देखेंगे ऊंची ऊंची इमारतें आप देखेंगे तस्वीरों में। इंडिया न्यूज के जो तमाम दर्शक हैं उनको दिखाना चाहेंगे। देखिए ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं बिल्कुल धुंधली नजर आ रही है और ये उस बात का सबूत है कि किस कोई नहीं हो रहा, जिसके कारण जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर है। क्योंकि देखिए अभी ना कोई पराली जलाई जा रही है, ना कोई पटाखे जलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर दिल्ली एनसीआर का जो पॉल्यूशन लेवल है 350 के पार पहुंच जाए तो उसके जिम्मेदार कौन माना जाएगा। क्योंकि देखिए हर साल ये होता है, या तो पराली पे सारा ठीकरा फोड़ देते हैं, या दिवाली पे जब पटाखे जलते हैं तो उसपे सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। असल में जो मेन ग्राउंड लेवल की जो परेशानी है उसको अधिकारी न सुनना चाहते हैं, ना किसी को बताना चाहते। दरअसल अगर आप दिल्ली एनसीआर में राजीव आप बाहर जाते हैं, आप देखेंगे सड़कों की जो हालत है बहुत खस्ता हालत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है वहां आप देखेंगे तो केवल धूल मिट्टी आपको उड़ती हुई नजर आएगी। अगर कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट तैयार करता है तो वहां वो पानी का छिड़काव नहीं करता, ना वो ग्रीन चादर लगाता जिससे जो धूल होता है वो रुके। साथ ही साथ आप देखेंगे ऐसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में ऐसे कई सारे चौराहे हैं जहां लाल बत्ती 1 मिनट 20 सेकंड की होती है, यानी कि आप मान लीजिए मोटा मोटा 6 मिनट की होती है। तो वहां गाड़ी बंद नहीं होती। जरूरी नहीं है ना कि केवल अक्टूबर या नवंबर महीने में गाड़ी बंद करवाए और जब रेड लाइट ऑन हो, ये पूरे साल की होना चाहिए। साथ ही साथ जहां लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, क्योंकि दिल्ली एनसीआर अगर देखा जाए पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, केमिकल की फैक्ट्रियां, तमाम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम यहाँ से होते, तो लाजमी है कि पॉल्यूशन भी यहीं से निकलेगा। मगर अधिकारी क्या कर रहे हैं ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हम आप जनता जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको सांसद विधायक हम लोग बनाते हैं और इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी वो देखभाल करें, हमारी वो सुरक्षा करें। ये नहीं कि दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन में हमें मरने के लिए छोड़ दे। क्योंकि देखिए अब पॉलिटिक्स भी हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती है उसके कारण दिल्ली एनसीआर का जो पॉल्यूशन वो बढ़ रहा है। हरियाणा में हरियाणा के कारण मगर ये मत भूले अब से कुछ साल पहले पंजाब में किसी और की सरकार की, मगर अब आम आदमी की सरकार हो गई तो अब उन्होंने पंजाब को बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया, यानी कि अब पंजाब में कोई पराली नहीं जल रही, पंजाब की तरफ से कोई पॉल्यूशन नहीं आ रहा। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है यानी आम आदमी पार्टी भी बस लकीर पीटती हुई दिखाई पड़ रही है और एक ऐसी हालत में जहां पर हम हर कहीं स्मॉग देख रहे हैं, पटाखे चल नहीं रहे, बैन हो गए हैं। पटाखे आज से नहीं चल रहे हैं, कई सालों से बैन कर दिए गए हैं, फिर भी ये स्थिति है। सेलेक्टिव है पूरी तरीके से दिल्ली की सरकार। जहां जहां विरोधी पार्टी की सरकार है वहां पर उसके हिसाब से सब गलत काम हो रहे हैं, जहां खुद की सरकार है वहां सब कुछ ठीक होने लग रहा है। इस राजनीति ने दिल्ली को 631 का AQI दे दिया है और अभी क्या आगे आने वाले दिनों में 999 तक भी जा सकता है, ये भी बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया आरजू आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, महेंद्र माही आपका और अनिल आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त जानकारी के साथ। फिलहाल आगे रुक कर रहे हैं छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।